Good morning, students. Welcome to you online classes. In this video, we read agricultural development. In previous video, we read many things: crops, types of crops, और distribution of crops, agriculture किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. नाउ let's start. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Agricultural development का जो संबंध होता है वो increasing population, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के का कार्य किया जाता है. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. और ये कई तरीकों से दिस कैन बी अचीव्ड मीन्स प्राप्त करना. मैनी वेज कई तरीकों से किया जाता है. क्या चीज़ मतलब हमारी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम कई तरीके से प्राप्त किया जाता है. जैसे कि कई तरीके से कौन हो जाएंगे? इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाना, जिन जगहों पे फसलें बोई जाती हैं उन एरियाज़ को बड़ा कर देना. द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कई सारी नंबर्स में क्रॉप्स को ग्रो करना. इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को बोकर, यील्डिंग बोना. एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. और मशीनीकरण मतलब अच्छी मशीनों का भी यूज़ करना एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एक दूसरा पक्ष है. एस्पेक्ट मीन्स पक्ष है. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. इसका मेन जो एम है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को या फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है. एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सटेंस. जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, और कंट्रीज़ कौन सी डेवलपिंग है जिन पे अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो ज़्यादातर जो है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं. वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग, जहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मीन्स क्या था कि जहाँ पे क्रॉप्स जो होती है वो छोटी जगहों पे बोई जाती है, और मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस मीन्स सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए, कि सिर्फ उनका जीवन व्यापन हो जाए. Large holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लार्ज तरीके से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है. व्यापारिक लार्ज होल्डिंग मीन्स बड़े बड़े फर्मों में, बड़ी बड़ी ज़मीनों में खेती की जाती है कॉमर्शियल तरीके से. विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फर्म, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम USA, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़. हम 2 केस पढ़ेंगे, एक इंडिया का और एक USA का. दोनों जगह के फर्मों में किस तरीके से खेती की जाती है उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस किस तरीके से खेती होती है. Do you know food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life. फूड सिक्योरिटी हमें तब मिलती है जब हमारे यहाँ के ऑल पीपल्स को एक्टिव और हेल्दी लाइफ मिले और उनको सफिशिएंट फूड मिले जितनी उनको ज़रूरत है, और हर समय इनफ मात्रा में अच्छा स्वस्थ मतलब
न्यूट्रियस फूड उनकी सुविधा के अनुसार प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग केस स्टडी करेंगे। अ फर्म इन इंडिया, इंडिया का एक फर्म है। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है। हिज हाउस is in the main village. He purchased his yielding varieties of seeds from the market every alternate year. He purchased, उसने परचेज किया हाई yielding varieties from seeds, अच्छी वैरायटी के बीजों को फ्रॉम मार्केट फॉर एवरी अल्टरनेट ईयर, मतलब एक एक साल के गैप पे परचेज करता है। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस। वो एक साल में 2 फसलें बोता है लगभग, या तो चावल और गेहूं के साथ और दालें। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर अपने फ्रेंडों से, अपने एल्डर्स से या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं। He takes a tractor on rent for plugging his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plugging। और कुछ लोग अपने रेंट पे ट्रैक्टर ले लेते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए, जबकि बहुत सारे अभी उनके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि पुरानी ट्रेडिशनल तरीके से ही, मतलब परंपरागत तरीके से ही बुलेक्स बैलगाड़ी से ही खेतों को जोत रहे हैं। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। और वो कौन, मुन्ना लाल अपने पास के ही एक खेत से रेंट पे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल अपने खेतों को सिंचाई के लिए ले लेता है। मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हेंस। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो और कुछ हेंस भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। वो उनका मिल्क जो है वो पास के ही सरकारी सहकारी भंडार जहाँ पे दूध बेचा जाता है, ऐसी जगहों पे जाके बेच आता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइस हिम ऑन द टाइप ऑफ फूडर फॉर हिज एनिमल सेफ्टी measures to protect the health of the livestock and artificial insemination। वो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है जहाँ पे फूडर किस तरीके का, मतलब चारा किस तरीके का देना चाहिए, एनिमल की सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, और उनके आगे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन मीन्स उनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के आर्टिफिशियल तरीके के बारे में भी सलाह दी जाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फर्म एक्टिविटीज़। उसके घर के ज़्यादातर मेंबर उसकी हेल्प करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। वो कभी कभी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी ले लेता है अच्छी वैरायटी के सीड्स और औजारों को खरीदने के लिए, एंड इम्प्लीमेंट्स मीन्स औजारों को खरीदने के लिए। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। और जो भी उसका प्रोडक्शन होता है उसे जाके वो पास की ही बाज़ार में बेच आता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक शॉर्टेज फैसिलिटीज़ दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। ज़्यादातर किसानों के पास जो सेव करने के लिए स्टॉक लगाने की सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वो मार्केट के अपने फेवर में ना होने पर भी उन्हें जाके मजबूरी में मार्केट में बेच के आते हैं। मार्केट के अपने फेवर में ना होने मतलब उनको जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए उस हिसाब से मार्केट से पैसा नहीं भी मिलता है तो भी वो मजबूरी में कम रेट पे बेच आते हैं। आगे दिया है इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी हाल ही के कुछ सालों में डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अ फर्म इन यूएसए का फर्म कैसा है? The average size of a firm in USA is much larger than that of an Indian firm। USA का फर्म
इंडियन फर्म की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। A typical farm size in the USA is about 250 हेक्टेयर। वहाँ पे एक जो फर्म का साइज़ होता है अबाउट लगभग 250 हेक्टेयर तक का होता है। अपने यहाँ का साइज़ कितना दिखाया गया था 1.5 हेक्टेयर ओनली, और ये 250 हेक्टेयर, देखो कितना बड़ा है। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फर्म, और फार्मर ज़्यादातर उसी फर्म में ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन और कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। इनमें ज़्यादातर जो क्रॉप्स बोई जाती हैं वो मक्का, सोयाबीन, व्हीट, गेहूँ, कॉटन एंड शुगर बीट, चुकंदर, इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। जो हॉर्न, अ फार्मर इन मिडवेस्ट यूएसए इन लोआ स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक फार्मर है यूएसए का जो हॉर्न, उसके पास वो ओएवा स्टेट में रहता है वहाँ के, और उसके पास 300 हेक्टेयर की लैंड है। ही ग्रोस कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर making sure that soil and water resource meet the need of this crop। वो अपने खेतों में कॉर्न मीन्स मक्के की फसल को तभी उगाता है जब उसे वो श्योर होता है कि यहाँ पे उसके ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी और पानी दोनों हमें मिल जाएंगी। एडिक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट्स दैट कैन डैमेज द क्रॉप। एडिक्वेट मेज़र आर टेकन टू कंट्रोल, और साथ ही में उसके पास ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो फसलों को गलत तरीके से, मतलब अगर उनकी फसलों में कुछ डैमेज हो रहा है, कोई कीड़े लग रहे हैं, उनसे रोकने के लिए उनके पास पूरे उपाय भी होते हैं। फिर दिया है फॉर टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not। वो समय समय पर अपनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मीन्स लैब में भी भेजता है, जहाँ ये पता चल सके कि सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, और जिसका रिजल्ट जो हॉर्न को एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है, मतलब वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रयास करता है। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उसका कंप्यूटर सैटेलाइट से जुड़ा है जो उसके खेत की एक पर्याप्त पिक्चर उसे देता है, तस्वीर उससे देता है। दिस हेल्प हिम यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जिससे वो ये देखता रहता है कि किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत फर्टिलाइज़र की है और किस जगह पे किस कीड़े मारने वाली दवा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग वो उनको यूज़ करता रहता है। यूज ट्रैक्टर्स, सीड्स, ड्रिल्स और लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करता है, सीड्स का यूज़ करता है, ड्रिलर्स का यूज़ करता है, मतलब बीज बोने वाली मशीनों का। लेवलर्स मीन्स ज़मीन को एक लेवल पे किया जा सके। कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज़ करता है, थ्रेशर का यूज़ करता है टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग कार्य को करने के लिए। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, और जो ग्रेन्स होते हैं उनको ऑटोमेटेड ग्रेन्स स्टोरेज में या फिर मार्केट की एजेंसियों में स्टोर किया जाता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन। यूएसए का फार्मर एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर, ना कि खेतीहर मजदूरों की तरह या खेतीहर किसान की तरह। सो अवर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।